इंटरमीडिएट परीक्षा के स्क्रूटनी का डेट आ गया है। साथ में कंपार्टमेंटल जो एग्जाम होने वाला है उसका भी डेट आ गया है। जो टॉपर हैं उनको क्या क्या मिलेगा उसके बारे में भी घोषणा हो गई है। और आरटीआई के तहत डॉक्यूमेंट कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण घोषणा है। मात्र 5 मिनट में मैं आपको बता रहा हूं कि स्क्रूटनी कब से कब करना है, स्क्रूटनी में होगा क्या, कितना पैसा लगेगा और ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। आपका एग्जाम फॉर्म कंपार्टमेंटल का जो होने वाला है वो कब से कब भरा जाएगा और एग्जाम का डेट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, इसके बारे में। और आरटीआई के तहत अगर आप कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त करें। बने रहिएगा, केवल 5 मिनट के लिए, छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि एक एक घोषणा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं वो ये है कि अगर आप कॉपी के जांच से संतुष्ट नहीं हैं, जो आपको अंक मिला है, मार्क्स मिला है, चाहे एक विषय में चाहे सभी विषय में, इफ यू आर नॉट हैप्पी, आप चाहते हैं कि आप अपने कॉपी का रीचेक करवाएं, स्क्रूटनी करवाएं, तो उसके लिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच ऑनलाइन आवेदन देना पड़ेगा। पुनः रिपीट करूंगा, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच आपको अपने कॉपी के स्क्रूटनी के लिए, एक विषय या सभी विषय के स्क्रूटनी के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा। एक विषय के स्क्रूटनी के लिए 70 रुपया है, 70 रुपीज। अगर आप 5 विषय का स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं तो 70 × 5 यानी 350 रुपीज आपको लगेगा। और ऑनलाइन आवेदन होगा यानी कि हाथ से लिखकर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ऑफलाइन नहीं कर पाएंगे। जो वेबसाइट होगा बिहार बोर्ड ऑनलाइन .bihar.gov.in biharboardonline.bihar.gov.in। और इसके बारे में पेपर में विज्ञप्ति आएगा। कल से लेके परसों तक स्क्रूटनी का विज्ञप्ति आ जाएगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे एक विषय के लिए स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं या सभी विषय के लिए। 70 रुपया प्रति विषय आपको फीस देना पड़ेगा, ऑनलाइन फी देना होगा। एक जानकारी स्क्रूटनी में होता क्या है, क्योंकि बिना जानकारी अगर आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लॉस होगा। स्क्रूटनी रीचेकिंग नहीं है, यानी आपके कॉपी का जांच फिर से नहीं होने वाला है। स्क्रूटनी में ऐसा नहीं होता है। स्क्रूटनी में होता क्या है कि टोटलिंग का चेक किया जाता है। जैसे आपका अलग अलग प्रश्न हुआ, उसमें अगर टोटलिंग में मिस्टेक है, मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन में मार्क्स दिया हुआ है, अगर टोटलिंग गलत है तो वो ठीक कर दिया जाता है। यानी स्क्रूटनी टोटलिंग के मिस्टेक को दुरुस्त करने का नाम है। दूसरी बात, अगर कोई आंसर आपने लिखा और गलती से उसको एग्जामिनर ने नहीं जांचा, इवेलुएट नहीं किया, तो उसकी जांच इस स्तर पर हो सकती है, हालांकि इसकी संभावना कम होती है। तो स्क्रूटनी में 2 ही चीज होगा, रीटोटलिंग यानी टोटलिंग की जांच, और अगर कोई आंसर अगर नहीं जांचा गया है तो उसकी जांच की जाती है। यही स्क्रूटनी है जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन देना है 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच में, 70 रुपया प्रति विषय के अनुसार, और ऑनलाइन आवेदन देना है। दूसरी बात, आपका इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा ही नहीं है इस बार विशेष परीक्षा भी नाम दिया गया है और उसका नाम है इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा। सो कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जाम। अब समझिए, जो कंपार्टमेंटल में केवल 2 विषय में फेल ही बैठ सकते हैं, लेकिन विशेष परीक्षा है तो 2 से अधिक विषय में जो फेल हुए हैं वो भी बैठ सकते हैं। यही फायदा है विशेष का। और आपको डिवीजन के साथ आपका रिजल्ट आएगा। ये नहीं कि कंपार्टमेंटल है तो केवल पास आएगा, अगर डिवीजन आता है तो आपको डिवीजन भी मिलेगा, क्योंकि इसका नाम है विशेष परीक्षा सह कंपार्टमेंटल परीक्षा। ये परीक्षा के लिए, ये परीक्षा कब होगा मैं बता दूं,
29 अप्रैल से 10 मई के बीच में ये एग्जाम इसी साल होने वाला है। यानी कि अगले माह आपका परीक्षा का डेट भी लीजिए घोषित हो गया। 29 अप्रैल से 10 मई के बीच में आपका इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल और कम स्पेशल एग्जाम होगा। लेकिन इसके लिए आपको परीक्षा फॉर्म कॉलेज के माध्यम से भरना पड़ेगा, यानी एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में भरना है। कब से? 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में। और आपके कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का रिजल्ट इसी मई में घोषित करने का लक्ष्य है। कुल मिलाकर आपका एडमिशन साइकिल कहीं पीछे नहीं छूटेगा, आपका आराम से रिजल्ट समय पर निकल जाएगा, परेशानी होने की बात नहीं है। तो अगर आपको टोटलिंग में प्रॉब्लम है तो स्क्रूटनी करवाइए। 2 विषय में फेल हैं या 2 विषय से ज्यादा, तो आप एग्जाम में बैठने की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म 5 अप्रैल से भरना शुरू हो जाएगा, जो 10 अप्रैल तक भराएगा। और एग्जाम हो रहा है 29 अप्रैल से 10 मई के बीच में। इसका पेपर में विज्ञापन आएगा, आप उसको देख लीजिएगा कॉलेज के माध्यम से, और आपके जो हेड होंगे वो एग्जाम फॉर्म भरेंगे। तीसरा बात यह है कि अगर आपको आरटीआई से कॉपी चाहिए तो उसका एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आप हमसे मांग सकते हैं। वस्तुतः वह कॉपी मैं ही दूंगा आपको। लोक सूचना पदाधिकारी को आवेदन देना पड़ता है, वो हमारे पास आएगा तो हम आपको जहां कॉपी की जीरोक्स प्रति आपको मिलती है उसका एक एप्लीकेशन होता है। अगर आप उस फॉर्म के लिए मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो वह फॉर्म मैं आपको व्हाट्सएप से भेज दूंगा। व्हाट्सएप नंबर है 7903583363। आई रिपीट 7903583363। इस पर आप रिक्वेस्ट डालिए कि आरटीआई का फॉर्म चाहिए कॉपी प्राप्त करने के लिए, तो आपको वो फॉर्म मैं दे दूंगा। उसमें आप जस्ट भरिएगा, स्पीड पोस्ट से आप हमको भेज दीजिए। आपको या तो जेरोक्स उसका कॉपी मिल जाएगा, या जहां कॉपी आपका जांचा गया है वहीं पर आपको भेज देंगे, वहां जाके आप स्वयं देख लीजिएगा, और जो जो जेरोक्स लेना है पैसा का भुगतान कर वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो इसमें विलंब नहीं करना है, क्योंकि आप कॉपी देख सकते हैं। ये आरटीआई के माध्यम से है। प्रत्येक नागरिक का यह संवैधानिक अधिकार है कि अपने जांचे हुए कॉपी को देख सके कि वो सही है कि गलत है। उसके बाद जो आगे का क्लेम होगा वो आगे की बात होगी, उसके बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। तो आरटीआई का आवेदन 30 दिन के अंदर देना पड़ता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि 30 दिन में सबको दे दिया जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आरटीआई का आवेदन के लिए 10 रुपए का पोस्टर ऑर्डर भी लगता है। उसमें सब लिखा हुआ होगा। फॉर्म अपने आप में पूर्ण है, बस केवल आपका डिटेल्स, नाम, पता भरना है, और कौन सा विषय का कॉपी चाहिए वो सब लिख देना है। और पर विषय का जो होता है चार्ज, वो आपको भेजना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा कितना विषय का चार्ज होता है। 2 रुपया पर पेज होता है। तो 100 पेज अगर है तो 200 रुपया हो जाएगा। ऐसा है, जितना भी आपका कॉपी आपने लिखा होगा, कितना पेज का आपका कॉपी आपने एग्जाम हॉल में लिखा था आपको पता है। तो ये बात है, उसके लिए आप तुरंत आपको जगना पड़ेगा। लेट कीजिएगा तो दवा आपका शिथिल पड़ जाएगा। आप सब जानते हैं इस बारे में। और जो चौथा बात है वो मुबारकबाद है। जो टॉप किए हैं उसका भी घोषणा हो गया है कि उनको क्या क्या इनाम मिलने वाला है। तो मैं बता दूं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों का जो फर्स्ट रैंकर है, यानी आर्ट्स में नंबर 1, साइंस में नंबर 1, कॉमर्स में नंबर 1, उनको 1 लाख रुपया, एक लैपटॉप और एक किंडल ई बुक मिलेगा। क्या मिलेगा नंबर 1 रैंकर को? आर्ट्स में 1, साइंस में 1, कॉमर्स में 1, उनको मिलेगा 1 लाख रुपया, एक लैपटॉप और किंडल गार्डन। जो नंबर 2 पोजीशन में आए हैं, सेकंड नंबर में, आर्ट्स में भी है, साइंस में भी है, कॉमर्स में भी, सेकंड रैंकर, उन ऑल बिहार, उनको 75,000 रुपया, 75,000 लैपटॉप और किंडल गार्डन मिलेगा। जो थर्ड रैंकर हैं उनको 50,000, एक लैपटॉप और एक किंडल गार्डन मिलेगा। इतना ही नहीं है, चौथा 5वां रैंकर को भी 15,000, एक लैपटॉप मिलने वाला है। तो उनके लिए इनाम की बरसात है। यह पुरस्कार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको देगी बुलाकर।
सम्मानित करती है। मेधा दिवस के अवसर पर नॉर्मली ये दिया जाता है, जो कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर। तो अब आपके पास बिल्कुल एक्शन में आने का समय है, क्योंकि स्क्रूटनी का डेट आ गया है 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक अप्लाई करने का। इसके अलावा कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आपको फॉर्म भरना है, जो 5 अप्रैल से 10 अप्रैल तक परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा और एग्जाम होगा 29 अप्रैल से 10 मई तक। आरटीआई के लिए भी आपको मैं बता दिया हूं कि आप हमको अगर व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपको मैं फॉर्म भेज दूंगा। आपने हमको बता दिया है इस वीडियो में कि किस व्हाट्सएप पर आपको रिक्वेस्ट करना होगा। और टॉपर को थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि आपके लिए सौगात ही सौगात है। तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में इसको इतना शेयर करना है कि इसका लाभ सबको मिले। आपको लाभ मिल जाएगा और को नहीं मिलेगा, इसलिए सब लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें, सबको बताएं, सो दैट सभी को इसका लाभ मिले, क्योंकि यह आपका राइट है। कोई डाउट अगर है, कोई संदेह है, कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है, आई एम देयर योर फ्रेंड एज योर एल्डर ब्रदर। आप इस YouTube के कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमेशा हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। बिहार बोर्ड का ये कोशिश है कि आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके और आपका काम हो सके और आपका प्रगति बढ़े। इसी में सबका कल्याण है, इसी में मैं भी सोचता हूं कि आपकी भलाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।